सऊदी वली अहद ने दुनिया से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। ब्रिक्स इजलास में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गजा पर हमले रोकने के लिए तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकें। गजा पट्टी पर इसराइली वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। फलस्तीन में फौरी तौर पर इंसानी इमदाद पहुँचाना होगी। 1967 की हदबंदी के तहत खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। गजा में इंसानियत सोज मजालिम रोकने के लिए इज्तमाई जिद्दोजहद की ज़रूरत है। इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए महफूज राहदारियां बनाई जाएं। साइफर केस में जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार। अदालत ने जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत आलिया के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती भी दुरुस्त करार दे दी। अदालती फैसले में कहा गया, गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना से मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ के साथ मिलकर चलने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून के सरबराह जेजुआई से उनके रहायशगाह पर मुलाकात। आम इंतखाबात और सियासी उमूर से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग और बच्चों की सोच का फर्क नजर आ रहा है। मजीद कहा, बिलावल भुट्टो नहीं जानते माजी में हमने क्या कुछ देखा और सुना। इंतखाबी माहौल में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है, मगर उनकी ये जो नफरत की सियासत है, ये जो तकसीम की सियासत है, ये मेरे अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। लाहौर के सियासतदान का मसला ये है कि खेलूंगा ना खेलने दूंगा। बुजुर्ग सियासतदान सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी में बदल चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साबिक सियासी हलीफों पर लफ्जी हमले जारी। देरबाला में जलसे से खिताब में कहा, नजर नहीं आ रहा चेयरमैन पीटीआई को मौका मिलेगा। नून लीग और पीटीआई का मकसद एक ही है। नून लीग इक़्तिदार में आकर अपना जाती हिसाब लेना चाहती है। पता नहीं नून लीग किस किस से हिसाब लेगी। दूसरी जमातों का अवाम की खिदमत का इरादा नहीं। हम उनकी जुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते, और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बिलावल भुट्टो को उनकी जुबान और अंदाज में जवाब देना नहीं चाहते। उनसे दरख्वास्त है कि ओए तोए का कल्चर खत्म करने में हमारी मदद करें। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। राना सनाउल्लाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल भुट्टो कहते थे हमारी हुकूमत आ रही है, फिर मखलूत हुकूमत पर आ गए। 10 दिन बाद वो मान जाएंगे नून लीग की हुकूमत आ रही है। जनूबी पंजाब की 46 में से 40 नशिस्तें जीतेंगे। मुल्क को बहरान से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। मजीद कहा, चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल अदालतें तय करेंगी। खावर मानिका की तमाम बातें दुरुस्त हैं। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। खावर मानिका ने जो बातें की उसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। अदालत पेशी के मौका पर सहाफ़ी ने सवाल किया, मियां साहब क्या आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा? उन्होंने जवाब दिया, जी देखा है। सहाफ़ी ने फिर पूछा, रियासत मदीना का नाम लेने वाले क्या गुल खिलाते रहे? उस पर नवाज शरीफ बोले, जो बातें उन्होंने की हैं, फिर उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। ढोंग रचाने के लिए एक पीर बन गया, अब दूसरा मुरीद। गुज्जर और बुज़दार की कहानी पर कल मुहर लग गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, गुज़श्ता 10 साल मदीना की रियासत का ढोंग रचाया गया। नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं,
चेयरमैन पीटीआई का ये जुर्म सीता वाइट से भी बड़ा है। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई पर एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज के लिए तौसी एहतसाब अदालत अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। दूसरी तरफ अदालत ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केसेस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 रोज की तौसी कर दी। अदालत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट से बहाल दरखास्त जमानत में भी 29 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अभी हम केस के मैरिट्स पर नहीं जा रहे, केस मैनेजमेंट कर लेते हैं, इस केस से इस हिसाब से आगे चलेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पहले एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देंगे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल का आगाज कर दिया। पीर को केस की दोबारा समाअत होगी। सऊदी सफीर नवाफल मालिकी के एजाज में वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का शाइया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने पर गुफ्तगू। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर दाखिला ने दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सऊदी सफीर की काविशों को सराहा। उरूसी जोड़े में मलबूस इमामुल हक की होने वाली अहलिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कौमी टीम के ओपनर की शादी तकरीब 23 नवंबर से 26 नवंबर तक लाहौर में जारी रहेगी। इमामुल हक की अहलिया का ताल्लुक नॉर्वे से है।